दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोशिश कीजिएगा कहीं से स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, आपको इसका बहुत फ़ायदा होने लगा। तो आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू स्टॉक रिमूवल साइकिल विद द कोड ऑफ G71 एंड G70। जो G71 है वो उसका फंक्शन है रफिंग साइकिल एंड G70 फॉर फिनिशिंग साइकिल। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम का नेम G21 फॉर मेट्रिक सिस्टम, G99 फीट पर रेवोल्यूशन, G97 M04 एंड S1000। नेक्स्ट M08 T01 ऑफसेट नंबर अभी इसको 0 ही रहने दें। एंड G00 के साथ एक्स एक्सिस आपका याद रहे कि हम स्टॉक रिमूवल साइकिल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सारा आपके पास रॉ मटेरियल है, हमने G00 के साथ कॉल करनी है इस साइज के ऊपर, मेजर डाई के ऊपर। तो हम ऐसा करते हैं कि मेजर डाई से भी 1 मिलीमीटर अबव रख लेते हैं। Z5.0 एंड ब्लॉक अबव इसलिए मैंने रख लिया सेफ्टी के, जाहिर बात है कि जब एक हमारे पास शाफ्ट आती है जो कि टर्न नहीं हुई हुई, एक हार्ड मटेरियल है, शाफ्ट है हमारे पास, तो रॉ मटेरियल है तो वो कहीं से ओवल भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको 1 मिलीमीटर जो है वो यहाँ से भी उसको सेफ्टी दे दी कि अगर वो ओवल भी है तो पहले वो उसको ट्रू कर ले। अच्छा, देन उसके बाद गौर से देखिएगा, यहाँ हम लिखते हैं G71। G71 यूज फॉर रफिंग साइकिल, मतलब हम ये सारा काम करेंगे, इस सारे स्टॉक को रिमूव करेंगे लेकिन रफ। G71 U एड्रेस आता है, इसमें देखें जो साइकिल्स होते हैं ना, इसमें कुछ एड्रेसेस आते हैं। एड्रेसेस का फंक्शन होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, U एंड R। अब देखें कि G71 जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आपने इसी तरीके से ही इसको एड्रेस करनी है, क्योंकि ये साइक्लिंग है। तो जब साइकिल है, कैंट साइकिल है, तो G71 U, इसमें U का फंक्शन है DOC, मतलब डेप्थ ऑफ कट। अच्छा, डेप्थ ऑफ कट पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जो हम बाहर जाते थे, मतलब सेफ साइड पर Z एक्सिस से 5 मिलीमीटर पीछे, और हम उसको 1 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट देते थे और उस डेप्थ ऑफ कट को कंटिन्यू करते थे एटलीस्ट जहाँ तक उसकी लेंथ थी। तो उस डेप्थ ऑफ कट को यहाँ हमने लिखना है वन टाइम, एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर ही इसको लिख देते हैं, 1 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट के साथ, ठीक है। R का इस साइकिल में फंक्शन है रिट्रैक्शन, या इसका रिट्रैक्ट जो लेवल है वो। अच्छा, रिट्रैक्ट कौन सा लेवल? जब आप डेप्थ ऑफ कट देते थे और उस डेप्थ ऑफ कट को लेकर चलते थे, और तो फिर आप 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर या 0.5 टूल की मूवमेंट ऊपर को जाती थी, उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो रिट्रैक्ट लेवल है, इसको भी मैं एज इट इज 1.0 मतलब 1 मिलीमीटर ही रख लेते हैं। मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने हर बार, मतलब साइकिल यूज कर रहे हैं ना आप, तो इस साइकिल में हमने डिसाइड कर लिया कि आपने 1 मिलीमीटर ही डेप्थ ऑफ कट रख लेना है और 1 मिलीमीटर ही रिट्रैक्शन रख लेनी है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स नहीं है, आप इसको अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अगर वो हार्ड है, सॉफ्ट है, जो भी, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिट्रैक्शन लेवल को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने 0.5 रखना है डेप्थ ऑफ कट तो 0.5 U के आगे आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। रिट्रैक्शन आपने कम करनी है 0.1 0.2 तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके आगे हमने लगाना है एंड ऑफ ब्लॉक, नंबर 1। नंबर 2, अगेन यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपने G71 के साथ। G71 अगेन P Q U W एंड फीट। फीट तो आपको पता है 0.5 उसको देनी है या 0.2 देनी है, जो भी है लिख लिया। अब देखें U
और W। शायद आपको पिछली वीडियोस अगर मेरी देखी है तो कुछ याद आया होगा कि हम इंक्रीमेंटल मोड में x की वैल्यू को u की लिखते थे और z एक्सिस अगर हम इंक्रीमेंटल में बात करते थे तो हम यूज़ करते थे z की जगह w एक्सिस। तो ये आपके u एक्सिस है, ये आपका w एक्सिस है। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर इंक्रीमेंटल मोड में आ गए, नहीं, इस साइकिल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट है कि मेरे साथ जो एड्रेसेस आएंगे वो इस तरीके से आने हैं, तो इस तरीके से ही आपने वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, u एक्सिस आपका ये x एक्सिस के अलोंग होता है ना, और w एक्सिस आपका z एक्सिस के, मतलब ये वाली वैल्यूज आएंगी w एक्सिस में। अब देखें यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं कोड रफिंग साइकिल का, G71 रफिंग साइकिल। जब रफिंग साइकिल की बात होती है तो इसका मतलब ये सारा काम कर देगा आपका ये कोड G71, लेकिन रफ काम करेगा, मतलब उसको हमें फिनिशिंग अलाउंस जो है वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स में देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1, या चलिए इसको मैं लिख देता हूँ 0.2 और W को मैं लिख देता हूँ 0.1। कोशिश कीजिएगा कि जो फिनिशिंग अलाउंस होता है वो हमेशा पॉइंट्स के अंदर ही होता है, तो पॉइंट्स में ही छोड़िएगा ताकि जब आपका टूल फिनिश कट ले रहा हो तो उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो लोड ना पड़े, क्योंकि फिर उसने जो फिनिश कट के अंदर है ना उसने इस तरीके से एक्सेल साइकिल नहीं चलाना। उसने क्या करना है, उसको पता है कि स्टॉक जो था वो मैंने स्टेप बाय स्टेप 1 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट, 1 मिलीमीटर रिट्रैक्शन के साथ सारा रिमूव मैंने कर दिया है। अब मेरे पास जस्ट बचा है तो कुछ मटेरियल u एक्सिस में, u एक्सिस मतलब इनके डाइज में बचा है, और w एक्सिस में, w एक्सिस में डाइज की लेंथ में बचा है, और वो कितना बचा है 0.2 एंड 0.1। तो इसके अंदर वो क्या करेगा टूल आपका कि जस्ट मूवमेंट लेकर फिनिश डाई के ऊपर आएगा, और जितना भी मार्जिन होगा आपके डाइज के अंदर और डाइज की लेंथ के अंदर उसको रिमूव करके मशीन रेफरेंस चली जाएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपके फिनिशिंग अलाउंस हैं वो पॉइंट्स में हो तो बेहतर रहेगा जी। तो अब क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये हो रहा है कि हर साइज, हर डाई के ऊपर u एक्सिस मतलब डाइज 0.22 मार्जिन छोड़ रहा है आपका जो टूल है वो, और हर डाइज की लेंथ के ऊपर 0.1 मार्जिन छोड़ा जा रहा है। एग्जाम्पल कि ये साइज हमारा 20 का है तो वो इसने 20 नहीं बनाया, उसने स्टार्ट बेशक इस तरीके से किया, 1 डेप्थ ऑफ कट लिया 1 मिलीमीटर एंड 1 उसने रिट्रैक्शन ले ली, और फिर डेप्थ ऑफ कट, फिर रिट्रैक्शन करते करते उसने 70 वाला डाया नहीं बनाया, उसने डाया बना दिया 70.2। ठीक है, क्योंकि 2 आपने फिनिशिंग अलाउंस रखा है। नेक्स्ट इसी तरीके से साइकिल करता 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 उसने 50 वाले डाई के ऊपर जब आया तो उसने 50.2 एज इट इज उसने 50 के ऊपर भी 0.2 मार्जिन छोड़ दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर फिनिशिंग अलाउंस रखा है। एज इट इज 40 के ऊपर भी तो 40.2 उसने साइज बनाया, 40 नहीं बनाया एक्चुअल। इसी तरीके से 20 साइज नहीं बनाया, 20.2 बनाया, क्योंकि ये आपने मार्जिन रखा हुआ था। तो उसने क्या किया कि सारा मटेरियल रिमूव कर दिया, लेकिन हर साइज के ऊपर 0.2 मतलब हर डाई के ऊपर 0.2 उसने मार्जिन छोड़ दिया इस तरह। ये 40 नहीं बनाया उसने, डाया बनाया आपका 40.2, ये 50 नहीं बनाया उसने 50.2 एज इट इज, ये 20 नहीं बनाया, ये उसने साइज बनाया 20.2। अब बात करते हैं W एक्सिस की, मतलब Z एक्सिस की। जब Z एक्सिस की या W एक्सिस की बात करते हैं तो ये डाइस की लेंथ पे आ जाता है। तो हमने इसको कहा है कि आपने सारा मटेरियल रिमूव करना है जितना भी स्टॉक है, लेकिन डाइस के साथ साथ आपने उनकी जो लेंथ है उनके ऊपर भी मार्जिन छोड़ना है। तो वो कितना मार्जिन छोड़ना है 0.1। तो इसका मतलब ये है कि डाइस के ऊपर 0.1 उसने मार्जिन छोड़ा, तो यहाँ पर भी डाई की जो लेंथ है इस पे भी उसने 0.1 मार्जिन छोड़ दिया, इस लेंथ के ऊपर भी 0.1 मार्जिन छोड़ दिया, एंड इस लेंथ के ऊपर भी उसने पूरी लेंथ नहीं बनाई, 0.1 मार्जिन छोड़ दिया। मतलब ऐसे ऐसे
एंड ऐसे और इवन के इसके ऊपर भी। तो उसने क्या किया कि हर डाई के ऊपर 0.2 मार्जिन छोड़ दिया और हर डाई की लेंथ के ऊपर 0.1 मार्जिन छोड़ दिया, क्योंकि हमने उसको कहा था कि आपने फिनिशिंग अलाउंस छोड़ना है। ठीक है, कितना कितना छोड़ना है वो आपने इस कोड के अंदर उसको बता दिया। अब ये हमारा साइज उसने 10 नहीं बनाया, एग्जाम्पल ये 10 है ना, तो 10 नहीं बनाया, कितना बनाया उसने, कितना बना दिया साइज उसने, 9.9। अगर वो 10 बनाता तो एक्चुअल पूरा हो जाता, और अगर 10.1 आप उसको कहते हैं तो वो तो एक्चुअल साइज को भी क्रॉस कर गया। 10.1 उसने साइज बनाया 9.9। इसी तरीके से अगर इसको हम करें तो ये 25 बनता है, उसने 25 नहीं बनाया, उसने साइज बनाया 24.9। एज इट इज 40 इसने कंप्लीट नहीं किया, उसने कितना साइज बनाया, 39.9। तो ये जो फर्क है, ये जो हमने फिनिशिंग अलाउंस छोड़ा, क्योंकि देखें एक टूल है ना, वो कंटिन्यू उसको कटिंग कर रहा है 1-1 मिलीमीटर और सारी स्टॉक उसने रिमूव कर दी, तो आपके टूल के ऊपर, इंसर्ट के ऊपर एक लोड पड़ रहा है ना अच्छा खासा। क्योंकि देखिए टर्निंग सेंटर के ऊपर अगर आप कटिंग करते हैं 1 मिलीमीटर का आप डेप्थ ऑफ कट देते हैं, तो 1 मिलीमीटर का मतलब ये है कि 2 मिलीमीटर, क्योंकि वर्कपीस आपका डायगोनल है ना, अगर वो ऊपर से कटिंग कर रहा है तो ये 360 पे घूम रहे हैं ना, तो डबल हो जाता है वो कट, तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा आता है इंसर्ट के ऊपर या टूल के ऊपर। तो क्लियर है यहाँ तक, ये आपका एक्स एक्सिस का अलाउंस और ये आपकी जी एक्सिस का अलाउंस, तो ये वो अलाउंस है, ये आपकी फीड रेट। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आगे चलते हैं जी, पी एंड क्यू को भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखें कि नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक पहले आपने यहां पर लिख दिया, उसके बाद G01 के साथ जो काम करना है, नंबर ऑफ ब्लॉक मतलब अब आपके इस प्रोग्राम में जितने लाइंस बनेंगी, जितनी ब्लॉक्स बनेंगे, हम साथ साथ उसके नंबर भी ऐड करते जाएंगे। मतलब नंबर 1 ये है ब्लॉक हमारा, नंबर 2 पे ये ब्लॉक है, नंबर 3 पे ये ब्लॉक है। इसी तरीके से हम ये ब्लॉक नंबर भी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ उसका डाटा भी लिखते जाएंगे, तो हर ब्लॉक नंबर के साथ, हर ब्लॉक के साथ उसका नंबर भी आएगा। अब देखिए ये जो P है ना, P का फंक्शन ये है G71 के अंदर, कि P का फंक्शन ये है, इस एड्रेस का फंक्शन ये है कि ये पूछता है आपसे कि आपकी प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन कौन सी है। मतलब ये तो सारी लाइंस हैं, लेकिन जहां से आपके टूल ने कटिंग करनी है, मूवमेंट लेनी है, वो लाइन कौन सी है, तो वो लाइन नंबर 1 है। यहां से टूल कटिंग शुरू कर रहा है तो ये नंबर आपकी लाइन नंबर 1 है, तो यहां पर हमने लिख देना है 01। और ये जो क्यू में आ जाता है, ये भी मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ, शायद इस तरह आपको समझ ना लगे। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर है। G01 के साथ अब हमने एक्चुअल जो इसका काम है ना, जो प्रोग्राम है, हमने वो लिख देना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। तो G01 हम पहले स्टार्ट में चैम्फर लगाएंगे जी। 20 के डाई के ऊपर चैम्फर है, कितनी है, 2, तो 2 हमने 4 हमने माइनस कर लिया, पीछे हमारे पास आया x 16.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये स्टार्ट की मैं चैम्फर की बात कर। उसके बाद G01 जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, G01 के साथ ही Z0.0, क्योंकि हम 5 मिलीमीटर जो है वो सेफ थे, हमने इसको टचिंग पे ले आए। अब देखें क्वेश्चन आपके जहन में होगा कि सर खड़े तो हम ऊपर हुए हैं 71 पे, जो भी इसका डाया है, हम ये क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ कि Z0.0 हमने अभी, मैंने कहा कि एक्चुअल हमने काम करना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, तो हम वो करेंगे। अब यहाँ सिर्फ ये 2 लाइनें पुट करके हम ये एक्चुअल काम करेंगे, जो भी आपको ड्राइंग आएगी उसके मुताबिक। तो 0.0, उसके बाद x हम देख लेते हैं कितना है, 20, x 20.0, और शेम्फर की लेंथ कितनी है 2, यहाँ पर हमने 2 ऐड कर दिए। ठीक है, Z-2। नेक्स्ट लाइन में Z माइनस 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक, एंड x 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक, Z माइनस कितना 25.0 एंड ऑफ ब्लॉक, एंड x 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक। आगे लिख लेते हैं
Z -35.0 जी 35.0 एंड ऑफ ब्लॉक एंड X 70.0 एंड ऑफ ब्लॉक एंड Z -40.0 एंड ऑफ ब्लॉक। कि जो एक्चुअल साइज है ना, जो आपका टूल काम करेगा जिस तरीके से जो आपकी ड्राइंग कह रही है, हमने वही एक्चुअल सारा डाटा बना देना है। अगर उसके अंदर कोई टेपर है तो टेपर भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर इसमें रेडियस है, रेडियस भी ऐड करेंगे। मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि टेपर जो है वो किस तरीके से हमने करनी, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। और G70-71 के साथ मैं दोनों वीडियोस भी बना दूंगा, ताकि एक स्टेप टर्निंग के साथ हो जाएगी, एक टेपर के साथ और एक आपकी रेडियस के साथ।